खुशखबरी पवन सिंह खेसारी लाल यादव एक साथ मिल गए हैं और अब भोजपुरी का उत्थान होने वाला है। उत्थान, अच्छा। खैर कितना उत्थान होगा वो तो आगे पता चलेगा, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जो अवार्ड शो हुआ है उसमें किस किस को अवार्ड शो मिला है और सबसे आखिरी नंबर पे अवार्ड लेके आने वाले शख्स का क्या नाम है। तो फिर चलो भाई देखो अपने क्या है। अगर ये अवार्ड शो करवाते हैं तो सारा अवार्ड इन्हीं को मिल जाता है, या फिर अगर खेसारी लाल यादव अवार्ड करवाते हैं तो बेस्ट एक्टर, सिंगर, डांसर, फलना चिल्ला सबका अवार्ड इन्हीं को मिल जाता है। लेकिन एक्चुअल में ये लोग क्या है, कितने झंडे गा रहे हैं, भोजपुरी में सबसे बड़ा लेवल किसका है, सब पता चलेगा आज की इस वीडियो में। तो एकदम एक्साइटमेंट के साथ इस वीडियो को करते हैं शुरू। आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो देवी और सजनों, पहला अवार्ड जो दिया गया है वो पवन सिंह को दिया गया है और उस अवार्ड का नाम है आइकॉन ऑफ दिस ईयर। क्या बोले मैं समझा नहीं। अब अंग्रेजी और हिंदी में इस अवार्ड को क्या कहा जाता है हमको तो नहीं पता, लेकिन आपको भोजपुरी में बताते हैं इस अवार्ड को दिया क्यों गया है। तो देखिए, दिया इसलिए गया है क्योंकि पवन सिंह जो लकीर खींचे हैं उस पर सब लोग रेंगने का काम किए हैं और उस रेंगने वाले को कहा जाता है आइकॉन ऑफ दिस ईयर और उसी का अवार्ड पवन सिंह को मिला है। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है दोस्तों। दूसरा अवार्ड जो है वो लकीर खींचने के लिए ही काजल राघवानी को मिला है और काजल राघवानी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की ऐसी महिला एक्ट्रेस हैं जो कि आइकॉन ऑफ दिस ईयर हैं और इनको भी आइकॉन ऑफ दिस ईयर का अवार्ड दूसरे नंबर पे ही दे दिया गया है। ठीक है, समझ गया। तीसरा अवार्ड जो मिला है वो प्रदीप कुमार पांडे को मिला है, जिसको मैं नहीं जानता, तो क्यों एक्सप्लेन करना भाई। बात तो सही है। बात करते हैं चौथे नंबर के बारे में और चौथे नंबर पे अवार्ड मिलता है यामिनी सिंह। यामिनी सिंह आ गई, खेसारी भैया कहाँ हैं? साले तू। खैर खेसारी भैया बिजी होंगे, आगे आएंगे 12-13 नंबर पे, लेकिन इनको भी अवार्ड मिला है और चौथे नंबर पे ही मिला है। क्या बात है। बात करते हैं पांचवें अवार्ड के बारे में और पांचवा अवार्ड मिला है पवन सिंह फिर से। नहीं, इस बात के लिए अवार्ड तो मिलना ही चाहिए। इनको मिला है पांचवा अवार्ड बेस्ट सिंगर ऑफ दिस ईयर का, जो कि ये डिजर्व भी करते हैं। मतलब दे दो इनको जितना भी सिंगर का अवार्ड है सब। बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात बता दी। छठे नंबर पे आती है प्रियंका सिंह और ओ माय गॉड, मतलब सही में फीमेल में इनका आवाज बहुत ज्यादा प्यारा है और बेस्ट सिंगर ऑफ दिस ईयर का अवार्ड जो है वो इन्हीं को मिला है। 7 नंबर पे आते हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ और इनको क्यों अवार्ड मिला होगा वो सब लोग तो आप जानते ही हैं, बेस्ट फिल्मों के लिए। और सच में ये बहुत तगड़ा फिल्म बनाते हैं और ये अवार्ड डिजर्व भी करते हैं। और सच में अभी तक हमने जितना भी अवार्ड देखा सबसे पता चलता है कि जो जैसा है वैसा अवार्ड मिला है। लेकिन खेसारी भैया कहाँ हैं? सॉरी। बात करते हैं 8वें नंबर के बारे में और 8वें नंबर पे अवार्ड दिया जाता है पाखी हेगड़े को। दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ नाती फिल्मों में, हाँ, उन्हीं को मिलता है। बहुत ही तगड़ा और बहुत ही ज्यादा डेडिकेट करके अपने फिल्मों को बनाने के लिए, जो कि ये डिजर्व करती हैं सच में। बात करते हैं 9वें नंबर के सुपरस्टार के बारे में, जो कि है रिंकिया के पापा यानी कि मनोज तिवारी। इनको मिलता है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। सच पूछिए तो बंदे में दम है, मतलब हर जगह अपना कहीं ना कहीं अचीवमेंट उखाड़ के ही आए हैं और इसलिए इनको अवार्ड मिला है। जैसे खुद देखो ना, भोजपुरी फिल्म, सबसे बड़ा भोजपुरी फिल्म अभी भी इन्हीं का नाम है। भोजपुरी गाने, सांसद का चुनाव लड़ना, बिग बॉस, मैं ऑमलेट खाऊंगा, हर जगह बंदा अपना हिट है। तो मैंने कम से कम 5 बार देखा होगा। खैर मनोज भैया, ये जो यूट्यूबर बनवा है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में, इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? दे आर वो जो स्प्रेडिंग फेक न्यूज। बात करने वाले हैं 10वें नंबर के बारे में और 10वें नंबर पे आते हैं जानवर और इंसान। इन तक को अवार्ड मिल गया 10वें नंबर पे, लेकिन भोजपुरी के सलमान खान अभी तक नहीं आए। खैर साले तू। ये जो फिल्म है वो ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, बहुत ज्यादा पैसा कमाई थी, जिसके लिए इस फिल्म को अवार्ड दिया गया है और फिल्म का नाम है जानवर और इंसान। 11 नंबर पे जो अवार्ड है वो इनको दिया गया है और सच में ये अवार्ड डिजर्व करते हैं। मतलब भोजपुरी के सबसे बेस्ट डायरेक्टर की बात की जाए तो ये बेस्ट डायरेक्टर हैं और ये बहुत ही अच्छी फिल्मों को बनाने के लिए इनको डायरेक्टरी का अवार्ड दिया गया है, जो कि ये डिजर्व करते हैं। सच में बहुत कमाल के डायरेक्टर हैं। बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात बता दी। बात करते हैं 12 नंबर के बारे में और 12 नंबर पे आते हैं ओम फो खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव इनको मत कह दीजिएगा। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सलमान खान, ट्रेंडिंग स्टार कुमार सानू, ये अक्षय कुमार, सब यही है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में। इनके इतना व्यूज, इतना इनका गाना हाबी जाबी, मतलब
पूरे भोजपुरी का करता धरता यही है। और जानते हैं इनको किस अवार्ड से नवाजा गया है? इनको मिला है बेस्ट एंटरटेनर अवार्ड। तो क्या सलमान खान जी इक्का जानी लीवर वाला अवार्ड लेके आ गए? सही में आप कॉमेडियन हैं। फिर PWD मंत्री आके मेरे को अवार्ड दिया। उधर नहीं, 3-4 दिन बाद में आके दिया। देखिए अवार्ड जो मिला है वो चुन चुन के मिला है। और भाई अपना खेसारी लाल यादव जी जो हैं वो जो है ना, वो सही में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के जोकर हैं। मतलब इनको सबको इधर उधर मार फंसवाना रहता है, बचा के रखना रहता है, सबको हंसाना खुशाना रहता है, जिसके वजह से एकदम परफेक्ट अवार्ड इनको दिया गया है, एंटरटेनर का अवार्ड। सही में एंटरटेनर हो भाई आप। दोस्तों उसके बाद 3 लोगों को और अवार्ड दिया गया है, जिसमें कुछ पुराने भोजपुरी के कलाकार हैं, कुछ फिल्म है और यही सब है। मतलब अगर कुल मिला के जाके इस अवार्ड शो वाले साइट पे जाके देखोगे तो भाई अपना नीचे से 4 नंबर पे हैं। खैर जाते जाते एक बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। देखिए भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के 2 बड़े सुपरस्टार जो हैं वो एक साथ भरत मिलाप कर लिए, और इससे ज्यादा खुशी हमको इस जन्म में नहीं हो सकता है भाई। अब आप लोग एक साथ गाना गाओ, एक साथ फिल्म करो, एक साथ स्टेज शेयर करो और भोजपुरी का खूब नाम करो, खूब बड़क्कत करो और भोजपुरी खूब बड़ा बना दो आप लोग। नहीं तो पहले की तरह नहीं कि मिल लिया फिर बयान से गाली देने लगे, फिर दाई महतारी कर, इस तरीके का हरकत मत कीजिएगा। पहले जिस तरीके से मिलके लड़ाई किए थे आप लोग, उस तरीके से बिल्कुल भी मत कीजिएगा। बिना किसी कंट्रोवर्सी के भोजपुरी को खूब आगे लेके जाइए, खूब आगे लेके जाइए। और हमको इस बात का बहुत खुशी होगा क्योंकि भोजपुरी जितना बड़ा होगा, यहाँ के ऑडियंस भी, यहाँ के यूट्यूबर्स भी और ज़्यादा उतने बड़े होंगे। और बाकी आपको अगर बहुत ज़्यादा कमाल का कंटेंट देखना है तो इस वाले वीडियो को क्लिक करके देखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों भाइयों तक, ताकि पता तो चले कि किसको कौन अवार्ड मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।